हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड तृतीय सर्ग। तारा का विलाप, श्री रामचंद्र जी का उसे समझाना तथा सुग्रीव का राजपद प्राप्त करना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत हैं, उनकी कीर्ति भी अपरंपार है। संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, परमात्मा राम के द्वारा युद्ध में बाली के मारे जाने पर समस्त वानरगण भय से व्याकुल होकर किष्किंधापुरी में दौड़ पड़े और तारा से बोले, हे महाभागे, वानरराज बाली युद्ध क्षेत्र में मारे गए। अब आप राजकुमार अंगद की रक्षा कीजिए और मंत्रियों को सावधान कर दीजिए। हे भामिनी, हम लोग चारों द्वारों के किवाड़ आदि लगाकर नगर की रक्षा करते हैं। आप अंगद को वानरों का राजा बनाइए। वाली को मरा हुआ सुनकर तारा शोक से मूर्छित हो गई और अपने सिर तथा छाती को बारंबार हाथों से पीटने लगी और बोली, मुझे अंगद, राज्य, नगर और धन आदि से क्या काम है। मैं तो अभी अपने पति देव के साथ ही प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कह वह रोती हुई तुरंत वहाँ गई जहाँ उसके पति का देह पड़ा था। उस समय वह अत्यंत शोकाकुल थी और उसके बाल बिखरे थे। वहाँ बाली को रक्त और धूलि से लथपथ पड़ा देख वह हा नाथ आह नाथ कहकर रोती हुई उसके पैरों में गिर पड़ी। इस प्रकार करुण क्रंदन करते हुए उसकी दृष्टि श्री रघुनाथ जी पर पड़ी। उन्हें देखकर वह बोली, राम, आपने जिस बाण से वाली को मारा है उसी से मुझे भी मार डालिए, जिससे मैं तुरंत ही पतिलोक को चली जाऊं। वे मेरी बाट देख रहे होंगे, क्योंकि हे रघुनंदन, मेरे बिना उन्हें स्वर्ग में भी चैन नहीं होगा। हे अनग, पत्नी के वियोग का दुख आपने अनुभव किया है, अतः आपको उसकी तीव्रता का अनुमान हो ही सकता है। इसीलिए अब आप मुझे वाली के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपको स्त्री दान का फल मिलेगा। सुग्रीव, तुम्हें वाली को मारने वाले राम ने राज्य दिला ही दिया है। अब उस निष्कंटक राज्य को तुम रूमा के साथ सुखपूर्वक भोगो। इस प्रकार विलाप करती हुई उस तारा को महामना राम ने दयापूर्वक तत्व ज्ञान का उपदेश देकर शांत किया। वे बोले, भीरु, तेरा पति शोक करने योग्य नहीं है, तू इसके लिए व्यर्थ शोक क्यों करती है। तू विचार कर ठीक ठीक बता, वास्तव में तेरा पति यह देह है या इसमें रहने वाला जीव। यदि यह देह ही तेरा पति है तो यह तो जड़ पंचभूतमय एवं त्वचा, मांस, रुधिर और अस्थियों से बना है तथा काल, कर्म और गुणों से उत्पन्न हुआ है, और वह तो अब भी तेरे सामने पड़ा है, फिर उसके लिए शोक क्यों करती है। और यदि तू जीव को अपना पति मानती है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह निर्विकार है। वह ना तो उत्पन्न होता है, ना मरता है, ना स्थिर रहता है और ना आता जाता है। जीव सर्वव्यापी और अव्यय है। वह स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय आकाश के समान निर्लेप, नित्य, ज्ञानमय और शुद्ध है। फिर वह शोचनीय कैसे हो सकता है। तारा बोली, हे राम, देह तो काष्ठ के समान जड़ है और जीव नित्य तथा चैतन्य स्वरूप है, उसका नाश नहीं हो सकता। फिर सुख आदि दुख आदि का संबंध किससे होता है, यह मुझे बताइए। श्री राम जी बोले, जब तक देह और इंद्रियों के साथ मैं, मेरापन आदि का संबंध रहता है, तब तक आत्मा और अनात्मा के विवेक से रहित जीव का सुख दुख आदि के साथ भोग रूप संसार से संबंध रहता है।
यह संसार आत्मा में मिथ्या ही आरोपित हुआ है। तथापि ज्ञानोदय के बाद यह अपने आप निवृत्त नहीं होता। जिस प्रकार विषयों का निरंतर ध्यान करने वाले पुरुष को स्वप्न में अनेक पदार्थ दिखते हैं, परंतु वे होते मिथ्या ही हैं। अनादि अविद्या और उसके कार्य अहंकार के संबंध से स्थित हुआ यह संसार निरर्थक, अत्यंत मिथ्या होते हुए भी राग द्वेष आदि से पूर्ण है। हे शुभे, मन ही संसार है और मन ही बंधन है। उस अनात्म वस्तु मन के साथ एक हो जाने से ही यह आत्मा तद्गत सुख दुख आदि के बंधन में पड़ता है। जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से शुक्ल वर्ण होने पर भी लाख आदि के समीप होने पर उसी के रंग की मालूम होती है, परंतु वास्तव में उसमें वह रंग नहीं होता, वैसे ही बुद्धि और इंद्रिय आदि की सन्निधि से आत्मा को बलात् संसार की प्रतीति होती है। आत्मा अपने लिंग मन को स्वीकार कर उससे प्राप्त होने वाले विषयों का सेवन करता हुआ उसके राग द्वेष आदि गुणों में बंधकर विवश हो संसार चक्र में फंसा रहता है। पहले वह राग द्वेष आदि मन के गुणों की रचना करता है और फिर नाना प्रकार के कर्म करता है। वे कर्म शुक्ल, लोहित और कृष्ण तीन प्रकार के होते हैं। उन कर्मों के अनुसार ही उसकी गतियाँ होती हैं। इस प्रकार यह जीव कर्मों के वशीभूत होकर प्रलय पर्यंत आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। प्रलय काल में सब भूतों का लय हो जाने पर भी अपने कर्ता भोक्तापन के अभिनिवेश से यह अपनी वासनाओं और कर्मों के साथ अनादि अविद्या से आच्छादित हुआ रहता है। जब नवीन सृष्टि आरंभ होती है तब यह विवश होकर अपनी पूर्व वासनाओं से युक्त मन के सहित घटी यंत्र के समान फिर उत्पन्न हो जाता है। जिस समय किसी विशेष पुण्य परिपाक से इसे मेरे भक्त और शांतचित्त महात्माओं की संगति मिलती है, उस समय इसका चित्त मेरी ओर लगता है। उससे मेरी कथा सुनने में इसकी श्रद्धा होती है, जो बहुत ही दुर्लभ है। मेरी कथा सुनने से इसको अनायास ही मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस समय गुरु कृपा द्वारा तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ ज्ञान से तथा स्वयं अपने अनुभव से भी यह अपने सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय आत्मा को देह, इंद्रिय, मन, प्राण और अहंकार आदि से पृथक जानकर एक क्षण में ही तुरंत मुक्त हो जाता है। हे तारे, मैंने यह वास्तविक सत्य तुमसे कहा। मैंने कहे हुए इस परमार्थ ज्ञान का जो अहर्निश मनन करता है, उसे सांसारिक दुख कभी स्पर्श नहीं करते। तू भी शुद्ध चित्त होकर मेरे इस उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से क्लेश कलाप तुझे छू भी ना सकेंगे और तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगी। हे शुभ्र, अपने पूर्व जन्म में तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसीलिए हे सुंदरी, तुझे मुक्त करने के लिए मैंने अपना दर्शन किया है। तू रात दिन मेरे स्वरूप का ध्यान करती हुई मेरे उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से प्रारब्ध कर्म से प्राप्त हुए कर्मों को करती हुई भी तू उनसे लिप्त ना होगी। भगवान राम का यह अद्भुत उपदेश सुनकर तारा को बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने देह अभिमान जनित शोक छोड़कर श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया तथा आत्मा अनुभव से संतुष्ट होकर वह तत्काल जीवन मुक्त हो गई। परमात्मा राम के क्षण मात्र के सत्संग से वह अनादि अविद्या के बंधन को काट कर निष्पाप और मुक्त हो गई। भगवान के श्रीमुख का वक्तव्य सुनकर सुग्रीव का भी समस्त अज्ञान जाता रहा और वह शांतचित्त हो गया। उसके बाद भगवान ने वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, तुम मेरी आज्ञा से बेटा अंगद के द्वारा अपने बड़े भाई का जो कुछ शास्त्रोक्त और दैहिक कर्म हो वह विधि पूर्वक करो। तब जो आज्ञा कह मुख्य मुख्य बलवान वानरों के साथ वाली के शव को फूलों के विमान पर रखकर समस्त राजोचित
उपचारों के सहित भेरी और दुदुम्बी आदि का घोष करते हुए ब्राह्मण, मंत्री वर्ग, यूथपति, वानरगण, पुरवासी तारा और अंगद के साथ उसे ले जाकर सुग्रीव ने बड़े प्रयत्न से शास्त्र अनुकूल सब संस्कार किए और फिर स्नान आदि करके मंत्रियों के साथ राम के पास लौट आया। वहां आकर सुग्रीव ने प्रसन्न चित्त से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। हे राजेश्वर, वानरों के इस समृद्धि संपन्न राज्य का शासन कीजिए। मैं तो आपका दास हूँ। लक्ष्मण के समान मैं भी सदा आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूँगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव से मुस्कुराते हुए कहा, सुग्रीव, मैं और तू एक ही हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। मेरी आज्ञा से तुम तुरंत ही जाकर किष्किंधा के राजपद पर अपना अभिषेक कराओ। हे सखे, मैं 14 वर्ष तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हारे राज्य अभिषेक के समय भाई लक्ष्मण तुम्हारे नगर में आएगा। अंगद को तुम आदरपूर्वक यौव राज्य पद पर अभिषिक्त करना। अब मैं वर्षा के दिनों में भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पास ही पर्वत शिखर पर रहूँगा, सो तुम कुछ देर नगर में रहकर फिर सीता जी की खोज कराने का प्रयत्न करना। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके कहा, भगवान, आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं वही करूँगा। फिर भगवान राम की आज्ञा पा सुग्रीव लक्ष्मण जी को साथ लेकर किष्किंधापुरी में गए और जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी ने करने को कहा था सब कार्य वैसे ही किया। उसके बाद सुग्रीव से यथोचित आदर पा लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी के पास चले आए और उनके चरणों में प्रणाम कर उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। तब श्री रामचंद्र जी तत्काल ही लक्ष्मण के साथ प्रवर्षण पर्वत के ऊपर अति विस्तीर्ण शिखर पर गए। वहाँ उन्होंने स्फटिक मणि की एक स्वच्छ और प्रकाशमान गुफा देखी। उसमें वर्षा, वायु और धूप से बचने का सुविधा था तथा पास ही कंदमूल और फल भी लगे थे। उसे देखकर श्री राम और लक्ष्मण वहीं रहना पसंद किया। तब रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दिव्य मूल, फल और फूलों से संपन्न, मोती के समान स्वच्छ जल वाले सरोवरों से युक्त और चित्र विचित्र वृक्ष तथा पक्षियों से सुशोभित उस प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे तृतीय सर्ग समाप्त।